अदरवाइज ये अपना लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई ए प्रोडक्ट बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सी बनाता है, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ देखेंगे अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सिक्स्थ रेडॉक्स रिएक्शंस। ये क्या होती हैं वन बाय वन अपन अभी समझ लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दीज आर द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए जो है बी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ए बी प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब ए बी आपस में कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर टू क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब इसमें H2 ऐड करते हैं तो अपने पास मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। CaO को अपन क्या बोल रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये अपना है क्विकलाइम। ध्यान रखना है, आगे अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एक और जो एग्जांपल है वो है जब कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2। तो ये भी अपनी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, दीज आर द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे ए बी है, वो क्या करे, ए और बी में ब्रेक हो जाए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी इफेक्टेड बाय, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की वजह से होती हैं उनको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती हैं उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस, एंड जो लाइट की हेल्प से होती हैं उनको बोलते हैं फोटोलिसिस। अब वन बाय वन देख लेते हैं सबको। डिकम्पोजिशन बाय हीट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जैसे FeSO4 है अपना, जब इसको हीट करते हैं अपन तो अपने को क्या क्या मिलता है, Fe2O3। ये जो ओरिजिनल FeSO4 था ये लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। और जब इसको हीट करके अपना Fe2O3 बनता है तो ये अपना कैसा कलर का होगा, रेड कलर का। प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो बनते हैं। इससे जब ये रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होगा, ये दो गैसेस जो हैं वो रिलीज होंगी, और जो रिलीज होंगी तो यहाँ पे जो स्मेल आएगी दैट विल बी स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर। दूसरा एग्जांपल है अपना डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्राइड। ये जितने भी रिएक्शन चाहिए आपको ध्यान रखनी है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हीट। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो यहाँ पे अपने को मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं, और जब इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो, यहाँ पे जो फ्यूम्स आती हैं वो किसकी आती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और ये फ्यूम्स कैसी होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किस तरीके से होता है वो देखते हैं अपन। तो H2O, जब अपन क्या करते हैं, पानी लेके, ये देखो अपने पास में एक बीकर है, इसमें अपने पास पानी है, ठीक है, और ये अपने पास में वाटर है। जब अपन क्या करते हैं, वाटर में से करंट को पास करवाते हैं तो वहां पे जो अपना H2O है वो किस में टूट जाता है, H2 प्लस O2 में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब जो H2 और O2 जो बनता है वो किस रेशियो में बनता है, दैट इज 2:1। मतलब यहाँ पे 2 यूनिट अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 1 यूनिट क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। तो ये चीज अपन यहाँ पे देखो, इसको इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी पता लगा सकते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ O है, यहाँ O2 है, तो अपन क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, तो यहाँ पे अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ध्यान से देखो, जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स किसका है, ऑक्सीजन के। कौन से, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे अपन ये चीज बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा गैस का वो हाइड्रोजन का 2 टाइम्स होगा किसके, ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। क्लियर है बात। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट, जिसको अपन फोटोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वहां पे सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और अपने को क्या मिलता है, Ag, दैट इज सिल्वर, और ये ग्रे कलर का होता है। और जो इनिशियली AgCl होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो जैसे ही सनलाइट में लेके जाते हैं तो ये डिकम्पोज होके सिल्वर अलग हो जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है, प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। देखो इसमें ये रिएक्शन तो है ही, एक रिएक्शन और है अपने पास में, दैट इज 2AgBr, और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है, यहाँ पे क्या बनेगा, 2Ag डिकम्पोज होके
प्लस Br2, यहाँ ब्रोमीन गैस बनेगी, ठीक है। ये अपना सॉलिड होगा, दिस इज ऑल्सो सॉलिड एंड दिस इज Br2, ये अपना गैस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो रिएक्शन है कहाँ काम आती हैं, ये काम आती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन दे देंगे और रिएक्शन के बाद में आपसे पूछ लेंगे कि कहाँ यूज होती है, तो आपको बताना है दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। या फिर आपसे पूछ ले कि राइट द इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप ये दोनों रिएक्शंस लिख दोगे, दोनों ही कहाँ काम आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, CO2 6CO2 प्लस 6H2O मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। ये भी क्या हुआ अपना सनलाइट के हेल्प से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, दिस इज फोटोलिसिस रिएक्शन। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पे अपन ने वही चीज बताई हुई है कि यहाँ पे एक बाउल के अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सिल्वर क्लोराइड जब क्या करता है, जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, इस विंडो में से लाइट आ रही है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, टूट जाएगा सिल्वर क्लोराइड किसमें, सिल्वर Ag प्लस Cl2 गैस में। और फोटोसिंथेसिस की अपन ने अभी बात की थी कि ये भी अपना क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोलिसिस रिएक्शन ही बेसिकली ये होती है। नेक्स्ट है अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, दीज आर द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो उसके अंदर अपने पास में यहाँ से देखो सबसे जो रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या है, ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है। तो ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं तो अपनी रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, हाइड्रोजन अपना क्या है, नॉन मेटल है, पर यहाँ पे अपन ने इसको कंसिडर किया है किसके अंदर, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है कि इससे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और इससे नीचे वाले जो हैं वो क्या है, इससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से बाहर कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, क्यूप्रिक सल्फेट के साथ में। और जब अपने को ये पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो अपना आयरन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है और जो कॉपर है वो क्या है, नीचे है, तो मतलब आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो आयरन है ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से इसको बाहर कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में एक्सपेरिमेंट भी अपने गिवन है एनसीईआरटी बुक में, तो ध्यान देना है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक आयरन नेल लेते हैं, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देते हैं। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। और जब क्या करते हैं अपन, ये जो आयरन नेल है इसमें डिप करते हैं, तो इसमें से जो आयरन है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है या क्यूप्रिक सल्फेट है उसमें से कॉपर निकाल देगा बाहर, और क्या करेगा, आयरन इसके अंदर डिजोल्व होने लगेगा या उसके साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो होगा क्या, फाइनली अपने पास में एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो किसका मिलेगा, फेरस सल्फेट का। और जो कॉपर यहाँ से निकला इस सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आयरन नेल कैसी हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की। ब्राउनिश कलर किसका होता है, कॉपर का जो कलर होता है उसको ब्राउनिश कलर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे दो चीजें चेंज होती हैं। पहला तो क्या होगा, जो ये ब्लू कलर है ये सॉल्यूशन का किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू लाइट ग्रीन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर निकला है वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर, और जो कलर है आयरन नेल का वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर, ठीक है। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These are the reaction in which new compounds are formed by the mutual exchange of ions between two compounds. यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है अपना आयंस का, जैसे सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ में।
तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जो इनके आयंस हैं उनको वो एक्सचेंज करेंगे। कि कौन से आयंस को, ये पॉजिटिव आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, कैटायंस को। तो कैटायंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सोडियम जो आयन है वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ चला जाएगा, और जो बेरियम आयन है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ में। तो अपने को क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शंस है इनको अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड। जब क्या करते हैं, कई बार जैसे यहाँ रिएक्शन हो रही है, ये वाली है ना, नीचे देखो ये अपने को दे रखा है। तो इसके अंदर जैसे ही एक कंपाउंड के अंदर दूसरा कंपाउंड अपन मिक्स करते हैं तो एक व्हाइट कलर का जैसे ये दिख रहा है अपने को ना, कलर कुछ भी हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, ब्लैक भी होता है कई बार, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है लाइक ए कर्ड, ये नीचे जाके जमा हो जाएगा, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये ऊपर वाले में ध्यान से देखना है, ये जो रिएक्शन है अपनी, इसके अंदर ये जो अपना बेरियम सल्फेट बना है, यहाँ पे कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज व्हाइट कलर। तो यहाँ पे अपने को जो डायग्राम में प्रेसिपिटेट दिया हुआ है ये, तो इस तरीके का अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, बेरियम सल्फेट का। और ध्यान रखना है, जनरली जो अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वहां पे प्रेसिपिटेट एक जो अपना प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। जनरली, सभी में नहीं होता, पर जनरली अपने क्या है, मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अपने को पीपीटी मिलता है। यहाँ पे अपन जब क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो अपने को मिलता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इनिशियली जो था लेड नाइट्रेट, ये कैसा था, ये कलरलेस था, मतलब वाटर की तरह। और फाइनली जो लेड आयोडाइड बनेगा वहां क्या बनेगा, बेसिकली एक येलो पीपीटी बनेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर टेक प्लेस। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसे यहाँ कॉपर है, तो कॉपर में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है अपने को, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है अपना, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। ये दोनों में से भी कोई सा एक हो गया तो अपना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका उल्टा, ठीक है, किसका, ऑक्सीडेशन का, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने पास में कॉपर ऑक्साइड है, उसको अपन ने रिएक्ट किया H2 के साथ, तो अपने को मिला कॉपर प्लस H2। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो ऑक्सीजन है कॉपर का वो निकल के क्या कर रहा है, H2 के साथ चला जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अपन क्या बोलते हैं, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ध्यान देना ये चीज है ना। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, कॉपर का फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कहे ना, इनिशियली जो अपना रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, CuO। क्लियर है। चलिए, अब ये रिडॉक्स कहाँ से नाम आया है, रिडक्शन में से रेड ले लिया गया, ऑक्सीडेशन में से ऑक्स ले लिया गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अभी अपन ने बात किया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो एजेंट क्या होता है, किसी का काम जो करवाता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। खुद रिड्यूस होके क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, पर खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो अपने पास मिल रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, किसमें, जिंक में। और जो कार्बन है वो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से समझना, कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये ZNO को ये रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है अपना वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से जो जिंक ऑक्साइड है वो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, पर कार्बन को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज। तो जिंक ऑक्साइड जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ZNO reduces to zinc known as reduction, कार्बन ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना है, जो खुद रिड्यूस हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्योंकि खुद वो रिड्यूस हुआ है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया उसने। और जो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जैसे सी ऑक्सीडाइज हुआ तो अपना सी क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और ZNO जिंक ऑक्साइड अपना क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ZNO अपना क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, heat is evolved during reaction, most of the combination reactions are exothermic। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर अगर कोई कंपाउंड, यहाँ पे कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट इवोल्व होगी। तो हीट इवोल्व होगी तो बाहर निकलेगी, तो एक कंटेनर जो है ये भी क्या हो जाएगा, अपना हीटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो अपनी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। एल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट करवाऊं Fe2O3 के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe प्लस हीट। ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन अपनी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अपना जो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर है वहां पे ये आएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या बोलते हैं अपन, थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन यूज कहाँ होती है, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो ये Fe बनता है, आयरन जो मिल रहा है अपने को, ये मोल्टन स्टेट में होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये जो आयरन है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है अपने को, लिक्विड स्टेट में। तो इसको एज ए अपन वेल्डिंग अपन यूज करते हैं, क्या, ट्रैक्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। मीथेन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो अपने को CO2 प्लस H2O मिलेगा, प्लस अपने पास में हीट मिलेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हो रही हो, या फिर अपने को बाहर से हीट देनी पड़े तब जाके वो रिएक्शन हो रही हो, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ CO2 प्लस H2 प्लस सनलाइट, दैट इज C6H12O6 प्लस O2। ये क्या है, बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, जैसे इस फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये अपनी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अभी भी देखा था अपन ने, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जो कि बेसिकली कैरिड आउट होती हैं विद द हेल्प ऑफ किसी एजेंट। जैसे अपन बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे अपन क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिसिस। विद द हेल्प ऑफ लाइट जो होती थी उसको बोलते थे फोटोलिसिस। और जो विद द हेल्प ऑफ हीट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक, जहां पे अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ ए मटेरियल, यूजुअली ए मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे ये रस्टिंग है, रस्टिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आयरन जब क्या करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और मॉइस्चर जो कि H2 अपना वाटर होता है, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो अपने पास में रस्ट मिलती है। रस्ट क्या होती है, Fe2O3 XH2 या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, डॉट XH2। X का मतलब क्या है, यह वेरिएबल अमाउंट ऑफ इसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी को रस्ट बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, रस्टिंग ऑफ आयरन तभी होगा जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। इन दोनों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट हुआ, कोई सा भी एक एब्सेंट हुआ, तो यहाँ रस्टिंग नहीं होगी, मतलब ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर की रस्टिंग की बात करते हैं। कॉपर क्या करता है, जो H2O है, मॉइस्चर है और CO2 फ्रॉम एयर, जब ये तीनों चीज मिलके जब रिएक्ट करती हैं तो बेसिकली अपने पास में क्या बनता है, तो यहाँ पे क्यूपरिक कार्बोनेट बना है, डॉट अपने पास में साथ में क्या मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर, ये जो पूरा कंपाउंड बना है इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। तो जो कोरोजन होता है कॉपर का, वहां पे कोरोजन का कलर क्या होता है, ग्रीन। वहीं पे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो कैसे होता है, ब्राउनिश फ्लैक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर है वो क्या करेगा, एयर के अंदर जो H2S है अपना, H2S बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एयर, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ बनता है Ag2S प्लस H2। और ये जो Ag2S बना है ये कैसे कलर का होता है, दैट इज ब्लैक कलर। और यही बेसिकली क्या होती है, सिल्वर का कोरोजन होता है, ठीक है। और Ag2S है अपना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका जो नेम होता है, केमिकल नेम, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। It gives foul smell and bad taste to
फूड, रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन। बेसिकली रेंसिडिटी क्या होती है, जो अपन जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर अपने पास फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं, जो फूड है दैट इज़ रैंसिड। और रैंसिड फूड खाने से क्या होगा, बेसिकली स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे आप देखना, कभी घर में अपने नमकीन काफ़ी टाइम के लिए कोई पैकेट खुला रह जाता है, तो वहाँ पे उस नमकीन में से जो स्नैक्स हैं या कोई दूसरा भी स्नैक्स लोगे तो उसमें से एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ है, वहाँ पे जो उसके अंदर ऑयल कंटेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? फाउल स्मेल मिलेगी। और अगर उसको खाओगे तो टेस्ट बैड टेस्ट करेगा वो, है ना? अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो अपन ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दें, ठीक है? तो पहला अपन यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। दूसरा पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, जो अपने जो चिप्स वाले पैकेट आते हैं ना, जैसे कुरकुरे वाले जो पैकेट हैं, उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, जब वो पैकेज की जाती हैं तो उस टाइम पे उनके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि उनके जो ऑयल एंड फैट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो। थर्ड है रेफ्रिजरेशन, अपन रेफ्रिजरेटर में रख दें। एंड फिफ्थ इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अपन इसमें डाल सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, डिले करेंगे किसको, ऑक्सीडेशन को। क्लियर है बात? जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स में अपना सोल्ट NaCl होता है, वो प्रिजर्वेटिव अपन पिकल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो उससे पिकल क्या लंबे टाइम तक चलता है विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो चलिए यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।